चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 37। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। चलिए, आज क्वेश्चंस होंगे यूपी स्पेशल से होंगे, करीब 20 क्वेश्चन के आसपास या 25 क्वेश्चन के आसपास यूपी स्पेशल से होंगे, जो आपके आगामी समीक्षा अधिकारी में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद जो है कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपका इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है और ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान जो है वो आपका कानपुर में स्थित है। इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन ये आया भी है आपके एग्जामिनेशन में और नेक्सस जीएस में कई बार लिखाया भी गया है, तो होपफुली सभी लोगों को आंसर इसका पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान का स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? झांसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान जो है वो हापुड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हापुड़ में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? चौका घाट वाराणसी में। कहाँ पे है? चौका घाट वाराणसी में। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान तो बता ही दिया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब पक्षी अभ्यारण्य पे आधारित क्वेश्चन होंगे ये। तो उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में बखीरा जो पक्षी विहार है वो कब स्थापित हुआ था? 1980 में। अब बताइएगा बखीरा पक्षी विहार है कहाँ? वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? लाख बहोसी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका उन्नाव जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य है और ये एटा जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1990 में स्थापित हुआ था ये। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये आपका स्थापित हुआ था 1997 में। संविधान सभा की मौखिक रूप से सर्वप्रथम मांग जो है किसने की थी? तो मौखिक रूप से सर्वप्रथम जो मांग की थी वो आपका बाल गंगाधर तिलक साहब ने की थी। संविधान सभा की लिखित मांग सबसे पहले किसने की थी? तो संविधान सभा की लिखित मांग जो है सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने, एम.एन. रॉय। संविधान सभा की स्थापना किस मिशन की संस्तुति पर हुई थी? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुई थी। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य संख्या जो है वो कितनी थी? तो 389 जो है इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। थर्ड ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। डी ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया था? ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने रह गए थे। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 जो सदस्य है वो रह गए थे। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी। तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान कितने चरणों में वाचन किया गया। तो 3 चरणों में इसका वाचन किया गया है। संविधान सभा संविधान का वाचन कुल कितने दिनों तक चला था। तो करीब 114 दिनों तक ये चला था। कितने दिन चला था, 114 दिन। संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया है, 26 नवंबर 1949 को। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। संविधान कब लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 18 महीने 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान की मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो संविधान की मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही बेस क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ये संभवतः सभी को पता है, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी। तो 1946 में गठित की गई थी। तो ये इसके आंसर्स हैं और ये सारे आंसर्स जो है रुद्रा बैच में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन वाली बात ये है कि 28 जुलाई 2025 से UPPCS प्रीलिम्स के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारी PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नेक्सस GS बाय अतुल सर, ये आपका PDF टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपका GS का टेस्ट नंबर 37 और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।